पिछले एपिसोड में गुमैन के सामने अचानक से वो जायंट बैटल स्पिरिट आ गया था, जिसे देख वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जायंट बैटल स्पिरिट अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर रेडी हो जाता है, जिसे देख अब गुमैन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब इसी के साथ वो जायंट बैटल स्पिरिट गुमैन को अपने पावर और टेक्निक के बारे में दिखाने लगता है, जिसको देख गुमैन कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही शानदार है और ऐसा लगता है कि बॉस इसी वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो जायंट बैटल स्पिरिट गुमैन को अपना टेक्निक देने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत एक पावर के रूप में चेंज होकर इसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गुमैन के बॉडी में एक अलग सी पावर आ गई थी, जिसे देखते ही गुमैन कहता है कि भले ही डिवाइन कॉन्शियसनेस पूरी तरह से गायब हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरा सुप्रीम एम्परर मार्शल आर्ट बचा हुआ है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गुमैन यहाँ के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो जायंट बैटल स्पिरिट से अपना इनहेरिटेंस देने के लिए उनको थैंक यू कहता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जायंट बैटल स्पिरिट से प्रॉमिस भी करता है और कहता है कि गुमैन आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ गया था और अब इस तरह से वो इसके टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगुन भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर वो खुश होते हुए कहता है कि यह तो एनलाइटमेंट स्टेट में बहुत ही आसानी से एंटर कर गया। लेकिन अब इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि अब उसे गुमैन को इसी तरह से यहाँ पर कुछ देर के लिए छोड़ना होगा, ताकि इस तरह से वह जायंट बैटल स्पिरिट के दिए हुए टेक्निक के बारे में सीख सके। अब इतनी बात कहने के बाद वो वापस से अपने जगह पर आकर बैठ जाता है और इस तरह से वह गुमैन के जागने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमेन भी सिंगुन के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था, लेकिन तभी इसी वक्त सीमा भी यहाँ पर इसके बारे में बात करने के लिए आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम तो सिंगुन को इतने आसानी से मिटाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काम को इतने आसानी से कर पाओगे? इसी के साथ वो उससे कहता है कि लियू शियान तो सुप्रीम एम्परर हान की सबसे फेवरेट डिसाइपल है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि लियू शियान और सिंगुन के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत क्लोज है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम एम्परर हान को इसके बारे में पता चला तो फिर वो इसके लिए तुम्हें पनिश जरूर करेगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद सीमा उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि इसके बारे में सुप्रीम एम्परर हान को पता नहीं चलेगा, और क्या तुम इसके बारे में सुप्रीम एम्परर हान से इतनी आसानी से छुपा लोगे? लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद सीमा उससे कहता है कि तुम्हारा यह तरीका पूरी तरह से गलत है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम एम्परर हान इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तब इसके बारे में ऐसी बात सुनकर सीमेन भी उससे कहता है तुमने सही कहा कि सिंगुन को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंगुन बाकी लोगों से काफी अजीब है, क्योंकि अभी तो उसके पास में केवल यिन यांग ग्रीन वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन इसके बाद भी उसने मार्शल एम्परर को इतने आसानी से मार दिया। इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि वह काफी पावरफुल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीमा से कहता है कि अगर तुम भी सिंगुन के ऊपर अटैक करना चाहते हो तो तुम ध्यान रखना कि तुमसे इसके बारे में कोई भी लापरवाही ना हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं असल में तुम्हारी तरह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो सबसे पहले उसके फाउंडेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ और फिर इस तरह से मैं उसके मिलिट्री पोजीशन को भी हासिल कर लूंगा, और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर मैं उसे बहुत ही आसानी से मार पाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर सीमेन परेशान होते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? लेकिन इस पर सीमा उससे कहता है कि मैंने इसके लिए सब कुछ पूरी तरह से तैयार कर लिया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम केवल इस शो को एंजॉय करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन असल में अभी भी वो सिंगुन के ऊपर काफी गुस्सा होता है और फिर अपने मन में कहता है कि मैं तो खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब गुमैन जायंट बैटल स्पिरिट के दिए हुए टेक्निक के बारे में समझ गया था और अब इस तरह से वह खुद इसे प्रैक्टिस करने के लिए भी रेडी हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पावर को चेक करने के लिए अपने स्काई स्प्लिटिंग स्लैश टेक्निक का यूज करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बाहर आ रही थी, जिसे देख खुद गुमैन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि यह तो स्वॉर्ड पाथ का सुप्रीम परफेक्शन है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो अभी केवल निर्वाणा रिल्म के लेवल 9 में हूँ और इसीलिए अगर मुझे इस टेक्निक के फुल पावर का यूज करना है तो मुझे अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ाना होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गुमैन अपने अलाइनमेंट स्टेट से बाहर आ गया था और फिर वो इसके बारे में थैंक यू बोलने के लिए सबसे पहले सिंगुन के सामने आता है और फिर उससे कहता है कि मैं गुमैन इसके लिए आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन भी उससे कहता है कि आखिरकार तुम 3 दिन और 3 रात के बाद फाइनली जाग गए, लेकिन तुम्हें तो पता है कि अब हम दोनों ब्रदर्स हैं और इसीलिए तुम्हें मेरे सामने इतना पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है
है कि तुमने तो स्वॉर्ड पाथ के सुप्रीम परफेक्शन को हासिल कर लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसके साथ में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि इस तरह से तुम अपने पावर को इम्प्रूव कर सको। इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर तुमने इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तुम सुप्रीम एम्परर स्वॉर्ड जरूर बनोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गुमैन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तब इस पर सिंगयून उससे कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा एक काम करना बहुत ही जरूरी है और फिर उसे बताता है कि अब तो ईयर एंड कंपटीशन भी बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उन 5 ग्रेट जीनियस को हारते हुए देखना चाहता हूँ और इसी वजह से हमारे लिए हेवेनली रैंकिंग के टॉप पोजीशन को जीतना बहुत ही जरूरी है। तब इसकी बात सुनकर गुमैन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इस समय मेरे पास में जो पावर है मैं उसके मदद से उनको बहुत ही आसानी से हरा पाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयून उससे कहता है कि मैं भी इसी तरह के तुम्हारे साहस को देखना चाहता था और अब इस तरह से वह इसके साथ में जियूसिया एकेडमी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयून गुमैन के साथ में एकेडमी में वापस आ गया था, लेकिन वहाँ पर एक लड़का इनके ऊपर नजर रख रहा था और इस बात से ऐसा लगता है कि इनके साथ में कोई साजिश होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयून लियू सियान से मिलने के लिए आया होता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वे पांचों एक साथ में मिलकर फाइट नहीं करते हैं तो गुमैन को हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तब यह सुनकर लियू सियान उसे चुप कराते हुए पूछती है कि क्या सच में यह पूरी तरह से सही है। जिसके बाद गुमैन भी उससे कहता है कि अब उन 5 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यह सुनकर लियू सियान उससे कहती है कि अगर तुमने उन 5 का सामना कर लिया तब तो फिर हम इस तरह से इस कंपटीशन में बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सिंगयून भी इस बात से खुश होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इनसे बात करने के लिए कोई आ जाता है जिसे देख वे तीनों थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फिर वो लड़का इनसे पूछता है कि तुम में से सिंगयून कौन है। जिसके बाद उसकी बात सुनकर सिंगयून उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो लड़का उसे कहने लगता है कि इंस्पेक्टर जनरल के रिपोर्ट के अनुसार तुम्हें इस एकेडमी का मेंबर बने हुए 2 साल हो गया, लेकिन असल में तुमने तो इतने समय में एक भी फाइट नहीं किया और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है। यह सुनकर लियू सियान उससे कहती है कि हमारे लियू यून टीम में बहुत सारे जीनियस हैं जिसके वजह से उसे फाइट करने का कोई भी चांस नहीं मिला, लेकिन अब वो लड़का गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या यह बात सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयून भी अब इसके लिए हाँ कर देता है और फिर वो लड़का उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम तो फाइट करने से डर रहे हो, लेकिन अब जियूसिया एकेडमी के रेगुलेशन के अनुसार इसके बारे में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और इसी वजह से अब तुम्हें जियूसिया एकेडमी से तुरंत ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इस तरह से एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।